सबसे पहले तो सावन में ना आप किसी से भी अभिषेक करो, आप बहुत सारी चीजों से अभिषेक कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा क्या है, इट डिपेंड्स कि आप किस चीज को मांग रहे हो, महादेव से आपको चाहिए क्या। मेटलिस्टिक लाइफ है, कलयुग चल रहा है, हम ये बोलें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ महादेव से महादेव को मांग रहे हैं, तो ये बहुत झूठी बात होगी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। स्पिरिचुअल हाँ, स्पिरिचुअल जगत में रह रहे हो, मेटेरियलिस्टिक सुख भी चाहिए, बाबा होके इतने सारे लोग घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो आप क्यों नहीं, ठीक है? तो मेटेरियलिस्टिक सुख भी रखो, उसकी प्राप्ति भी हो, और स्पिरिचुअल भी एनलाइटनमेंट अपने आप को अपलिफ्ट करो, तो बहुत अच्छा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब भी सावन का ऐसा मौका मिले तो आपको एक जल का लोटा, अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है, काफी सारी महिलाएं हैं जो मुझे सुनती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको ना बेफजूल में रोना आ जाता है। आप मुझसे बात कर रहे हो, आपने मुझसे कंसल्टेशन लिया, और आप बात करते करते आपको रोना आ जाता है, भावुक भाव है, तब आप समझ जाना मन का कुछ कारण है। चंद्रमा कहीं ना कहीं डगमग डगमग है इसका, बिना कुंडली के आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस इंसान का चंद्रमा खराब है, इसकी जो इमोशंस हैं उस पर इसका कंट्रोल नहीं है, एक जॉब दूसरी जॉब, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस छोड़ता ही चला जाएगा, लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं आती ऐसे इंसान के अंदर। और अगर महिला है तो घर के अंदर सुख समृद्धि कभी नहीं आती। तो उनको क्या करना चाहिए, एक लोटे जल के साथ साथ कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़ा सा जी, कितना भी ले लो, ज्यादा नहीं, पूरा पैकेट नहीं उड़ेलना है, थोड़ा सा ले लो, और अगर वो गाय का मिल जाए शुद्ध तो बहुत बढ़िया है। वो चढ़ाने से आपके मन पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कहा जाता है अगर मूड स्विंग्स नहीं है ना इंसान के, मन सच्चा है, मन अच्छा है, तो आप किसी भी कार्य को, किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हो। 100% झोंक दो अपनी एनर्जीज, और आपका मन ही नहीं कर रहा। आज आप पूरा सूटेड बुटेड होके तैयार होके चले हैं ऑफिस कि आज मैं जाऊंगा, आज मैं बहुत पॉडकास्ट कर दूंगा, आज मैं बड़ा मजेदार पॉडकास्ट लूंगा, आज मैं इसको साइन कर दूंगा, उसको कर दूंगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। आपका मन जो है एंड टाइम पे मूड स्विंग्स हो गए, आपको बारिश हो गई, छोड़ो जान दो, आज बारिश में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये भाव है आपके मन का। अगर ये भाव आ गया, मन नहीं करा जाने का, तो सारी वेल्थ, सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी आपकी। भाव बहुत जरूरी है इंसान के जीवन में। अगर वो एक भाव से कोई भी कार्य करता है ना, तो मुझे लगता है कि वो हर चीज की प्राप्ति कर सकता है अपने जीवन में। बिल्कुल। आपने कहा जल, दूध, साथ में बेलपत्र और धतूरा भी चढ़ाया जाता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, औषधि के रूप में माना जाता है। जो धतूरा है ना, वो औषधियां उसके अंदर बहुत है, औषधिक गुण है, मतलब एक मेडिसिन की प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, ठीक है। तो जब धतूरा हम चढ़ाते हैं ना महादेव को, तो हम अपने बुध को अच्छा कर रहे होते हैं, हमारा बुध अच्छा हो रहा होता है, और हमारे जीवन से जितने कष्ट हैं, जब भी आप धतूरा कभी पकड़ते हो ना, उसके अंदर कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर जो होता है उसका, कांटे वाला कांटेदार होता है। तो हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कोई चीज ऑफर करते हैं ना महादेव को, तो हम दिखा रहे हैं कि हम अपनी चीजें, अपनी बुराइयां, अपनी सारी दुविधा, कष्ट सब आपको अर्पण कर रहे हैं महादेव, हमें सुखी रहने दो। क्योंकि वो कौन है, देवों के देव महादेव, वो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। जब वो हलाहल जैसा विष ले सकते हैं, तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए जो आपके जीवन में दुख है। तो अगर दुख बहुत आ रहे हों, परेशानियां बहुत हों, दरिद्रता हो, घर में पैसा ना टिकता हो, तो एक धतूरा, थोड़ा सा चंदन उसके ऊपर लपेट कर आप महादेव के शिवालय पे, जो पिंडी होती है शिवालय पे, शिवलिंग का जो लिंग रूप होता है, उसके ऊपर रख दें उसको, और ये आप पूरे सावन करें। फिर देखो मजा आ जाता है कि नहीं, फिर देखो आपके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं कि नहीं। और ये कब तक आपको फील हो जाएगा कि कष्ट खत्म हो गए, सावन खत्म होने तक आपको एनर्जीज फील होने शुरू हो जाएंगे, इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। भावना जी, लोग रिचुअल्स तो करते हैं, बट लोगों के मन में रिचुअल करते हुए ना बहुत सारे सवाल होते हैं, और मुझे लगता है कि सवाल गलत भी नहीं होते। क्या ये सब रिचुअल्स लोगों को मंदिर जाके करने चाहिए, या कुछ लोग जिन्होंने अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है वो वहां भी कर सकते हैं? देखिए, अगर मंदिर जाने की कैपेसिटी आपके अंदर है, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो यूएस में हैं, जो यूके में हैं, जो कनाडा में हैं बच्चे। आज मेरी एक क्लाइंट से विजिट थी, आपसे पहले मेरी बात हो रही थी वीडियो कॉल पे उनसे, तो वो यूरोप की क्लाइंट थी, तो वो बोल रही थी मैडम यहाँ पे तो मंदिर नहीं है। दुबई के क्लाइंट्स, उनके पास मंदिर ही नहीं है, ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है। आप यूएस में किसी एक सिटी में रहते हो, आपके पास मंदिर है ही नहीं, गुरुद्वारा है ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते हर महीने जैसे हम हर दिन जाते हैं है ना। तो फिर आप क्या करोगे? तो भाव से अभिषेक करना बहुत जरूरी है।
अपनी ऑफरिंग्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं पर भी बैठो दुनिया में, बट आप सेवा तो कर ही सकते हो ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं कर सकते, मानसिक रूप से तो कर सकते हो, फाइनेंशियली तो कर सकते हो। तो दान दिया हुआ मंदिर में आपकी चीजों को बढ़ा देता है। आपने ना उसका अमाउंट निकालना है, आपकी वेल्थ का अमाउंट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये शिव पुराण कहती है कि अगर आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालते हो तो आपके जीवन में कोई भी दुविधा, कोई भी कष्ट नहीं आएगा। आज मेरे को बता दीजिए आप कि कितने लोग हैं जो अपनी वेल्थ का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकाल रहे हैं जी? बहुत कम। अगर आप उस हिस्से को निकाल के मंदिरों में दान कर दो, आप किसी अच्छी चैरिटी में लगा दो, आप कहीं सेवा में लगा दो, किसी के बच्चे की पढ़ाई में लगा दो, तो आपकी वेल्थ इंक्रीज होने से कौन रोक देगा? कोई भाव ही नहीं है ना करने का। एग्जैक्ट। लोग क्या करते हैं ना, किसी बाबा के पास चले गए, किसी एस्ट्रोलॉजर हम जैसे लोगों के पास आ गए और मैंने उनको उपाय बता दिया कि आपको तो 41 डेज 43 डेज तक ये उपाय करना है जी। उन्होंने डर के मारे वो उपाय शुरू कर दिया। भाव कुछ देंगे, देखते हैं भावना जी के पास जाके भी काम होगा कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बहुत रेमेडीज बताती हैं, इनकी रेमेडीज ट्राई करता हूँ, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये सोच लिया आएगा कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगर ये सोच लिया कि मंदिर जाऊंगा, घंटी बजा के पूजा करूंगा, आरती करूंगा, आधा घंटा वहीं बैठा रहूंगा क्योंकि मेरे ब्राह्मण ने बोला है, मेरे पंडित ने बोला है, मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, मुझे किसी वीडियो में सुनाई दे रहा था कि ये उपाय कर लोगे तो ये चमत्कार हो जाएगा, तो नहीं होगा भाई। छोड़ दो आज से करना। अगर सोच लिया है कि मैं 1 रुपया चढ़ाऊंगा, बट मेरे को पता है महादेव, आप मेरे को 1 रुपये से मेरे को ना 1 करोड़ रुपया दे सकते हो, इतना सामर्थ्य है आपके अंदर और मैं इस भाव से आपको चढ़ा रहा हूं। अगर ये मानसिक चिंतन भी कर लिया ना, सिर्फ घर में बैठ के अगर आपने फील कर लिया कि मैं जलाभिषेक कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मंदिर, मेरा भाव बहुत अच्छा है और मेरे पास जितना पैसा आ रहा है ना महादेव, मैं सेवा में जरूर लगाऊंगा, मैं दान पुण्य जरूर करूंगा, मैं उसकी चैरिटी जरूर करूंगा, मेरे को पैसा दो बस आप। और करना भी पड़ेगा, फिर देखो पैसा आता है कि नहीं आता। परमात्मा ब्लेस करता है आपको। आप ही का एक उपाय था, मैंने भी किया था और भाव से। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम रुके हुए थे वो हुए। राइट। तो इंसान अगर भाव प्रकट करे और परमात्मा से वो मांगे जो उसको चाहिए, तो वो उसका जरूर मिलता है। आप मेरे 10वें होस्ट हैं जिन्होंने मेरा उपाय किया और आपको फलित हुआ। ऐसे मेरे पास ऑन चैनल भी, ऑन रिकॉर्ड्स भी, मतलब आप सोचिए आपकी और मेरी मुलाकात या कन्वर्सेशन कभी नहीं हुई है ना। आज हम मिल रहे हैं और हमने आज पॉडकास्ट शुरू कर दिया और जब एंटर हुई तब पता लगा कि आपके साथ शूट है। राइट। अब आप सोचिए कि आप मेरे को सुनते होंगे कहीं ना कहीं, और ऐसे कितने सारे जने लोग होंगे जो सुनते होंगे मेरे को, और उन्होंने उपाय किए और उनकी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स होने शुरू हो गए। तो वो मुझे क्यों नहीं प्यार करेंगे, वो मुझे क्यों नहीं अपना भाव समर्पित करेंगे कि हाँ भावना जी ये रेमेडी। कभी कभी ना एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे अच्छे होंगे, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता देंगे आपकी कुंडली खुलती ही, या बिना कुंडली के आपका फेस रीड करके बता देंगे। बट मैं कहती हूँ जब तक एस्ट्रोलॉजर का दिल साफ ना हो ना, जब तक एस्ट्रोलॉजर कनेक्टेड ना हो यूनिवर्स से, किसी भी भगवान से, तब तक उस एस्ट्रोलॉजर के उपाय काम नहीं करते। क्यों ऐसा? देने वाले का भी भाव देखा जाता है कि वो किस इंटेंशन से दे रहा है। मैं जब किसी को देती हूँ तो मैं बहुत ब्लेसिंग्स के साथ देती हूँ और बहुत छोटा समझती हूँ अपने आप को। मैं में नहीं आ जाती कि मैं भावना उपाध्याय दी भावना उपाध्याय हूँ और मैं दे रही हूँ तो ये काम करेगा ही करेगा। तो 100% दिए हुए उपाय काम करते हैं। और मेरी रेमेडीज अगर आप कभी मुझे सुने, ये बहुत छोटी छोटी हैं जो यूएस में बैठे हुए क्लाइंट्स भी कर लेंगे। पूजा करानी है तो वो वहां से भी करा लेंगे, यहाँ पे भी कर लेंगे खुद जलाभिषेक, क्योंकि आप जा सकते हो। क्विक एंड फास्ट। हाँ, क्विक एंड फास्ट रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो वही बात है।